हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फ़नी बॉय बाय श्याम सिल्वरडे रॉय। ये एक श्रीलंकन कैनेडियन ऑथर थे। ये जो नावल है उनकी बहुत ही फेमस नावल थी, फ़नी बॉय। ये नावल उस टाइम पर लिखी गई थी जब सिंगली और तमिल लोगों के बीच में दंगे चल रहे थे। श्रीलंकन वॉर चल रहा था उनके बीच में। ये एक सिविल वॉर का रूप ले रहा था श्रीलंका में। ये जो ये नावल है ये इसके साथ बहुत ही कनेक्टेड है। तो ये एक कहानी में 6 कहानियाँ मिलेगी और ये सारी कहानी एक तमिल का एक छोटा बच्चा था जिसका नाम अर्जी था, उसके आसपास लिखी गई है। और आप याद रखिएगा, जो अर्जी है ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अर्जी जो था वो श्रीलंका में ही बॉर्न हुआ था। उसकी चाइल्डहुड से लेके टीनेज तक वो कैसे बड़ा हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, बस सारी स्टोरीज उसी के रिलेटेड है। इस टाइम पर तमिल और सिंगली लोगों के बीच में जो टेंशन्स थी वो बढ़ रही थी। 1970 टू 1980s के ये जो टेंशन उस टाइम पर थी, पीक पर थी। वहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे को काटने के लिए तैयार थे, मर रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए। तो क्योंकि जो वहाँ पे सिंगली लोग थे वो लड़ रहे थे तमिल लोगों के साथ, तमिल लोग सिंगली के साथ और सिंगली वाले तमिल के साथ लड़ रहे थे। और एक टाइम पे अर्जी के घर को भी जला दिया गया था और इसकी फैमिली श्रीलंका से छोड़ के कनाडा, श्रीलंका को छोड़ दिया था उन लोगों ने और वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। तो जो ये अर्जी था ना, ये एक होमोसेक्सुअल था चाइल्डहुड से ही। इसको श्रीलंका छोड़ने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही पता चला था दो चीज़ों के बारे में। एक तो इसको ये पता चला कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, और दूसरी बात इसको ये पता चली कि तमिल और सिंगली लोगों के बीच में टेंशन्स बढ़ रही, क्योंकि एक बच्चा था उस टाइम पर और इसको लगा कि ये सब नॉर्मल नहीं है, ये एक सिविल वॉर का रूप ले रही है। और आगे जाके इसने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। तो स्टार्टिंग में इस नॉवल पे हमें एक टाइटल दिखता है, पिग्स कांट फ्लाई। तो आगे जाके हमें पता चलेगा कि इस पिग्स कांट फ्लाई का क्या मतलब है और ये क्यों बोला गया था इसमें। अर्जी हफ्ते में 2 दिन या 2 बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चला जाता है, जिनको वो बोलता था अमाची और अपाची। और अर्जी जो है वो अपनी मम्मा को अम्मा बोलता था और अपने फादर को अपा बोलता था। और जो उसकी दादी थी, मतलब नानी थी उसकी, उनको वो अमाची बोलता था और उसके जो दादू थे उसको वो अपाची बोलते थे। तो यहाँ से हमारी नॉवल जो है वो स्टार्ट होती है। ये सारे कज़न्स अपने दादा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, अपाची और अमाची के पास। तो वहाँ पे ये सारे बच्चे मिल के घर वालों से दूर, घर वालों से बच के खेलते रहते थे। तो सारे कज़न्स खेलते थे और जैसे यूजुअली हमारे बीच में भी होता है, कज़न्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, लड़के अलग बैठते हैं और लड़की अलग बैठती है। ऐसे ही इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे थे, सबने 2 ग्रुप्स बनाए थे, लड़कों का एक ग्रुप और लड़कियों का एक ग्रुप। जो लड़कों का एक ग्रुप था वो क्रिकेट्स खेलते थे और लड़कियों का जो ग्रुप था वो दूल्हा दुल्हन खेलते थे, दुल्हनें बनती थी, दूल्हे बनते थे, नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते हैं बचपन में। तो एक वहाँ पे एक अलग सी बात होती थी, जो अर्जी होती थी, अर्जी जो था वो लड़कियों के साथ खेलता था, वो लड़कियों के साथ यही दुल्हन वाली चीज़ें खेलता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अर्जी, वहाँ पे एक कैरेक्टर होता था जो दुल्हन का कैरेक्टर होता था, वो अर्जी को मिलता था हर बार। तो एक दिन खेलते, ये लोग खेल रहे थे बच्चे, तो अर्जी दुल्हन बनी थी और इनकी एक कज़न आती है, मोटी कज़न, जिसको ये मोटी बहन बोलते हैं, मोटी कज़न बोलते हैं। उसको अजीब लगा, उसके बोलने से पहले किसी को अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि सब बच्चे थे, किसी को अजीब नहीं लग रहा था कि अर्जी दुल्हन बन रही है। तो इसको अजीब लगा कि ये लड़का है तो ये दुल्हन क्यों बन रहा है। तो उसको, वो चाहती थी, शी वांट्स कि मैं दुल्हन बनूं, उसको, वो दुल्हन बनना चाहती थी, बट अर्जी ऑलरेडी दुल्हन बनता था। तो वो मोटी बहन जो थी वो अर्जी को बोलती है, तुम एक लड़के हो पर तुम्हें दुल्हन क्यों बनते हो, दुल्हन मुझे बनना है। अब ये दोनों काम करते हैं, अर्जी और मोटी बहन जो है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। तो जो अर्जी है वो मोटी बहन के, मोटी कज़न के साथ लड़ता है और वो उसके साथ। अब मोटी बहन को कौन समझे, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, वो दुल्हन के रोल के लिए फिट नहीं हो सकती, अगर कोई आंटी वांटी का रोल उसको मिल जाता वो फिट हो जाती। अर्जी को अब ये सब अजीब नहीं लगता था, उसको ये सब खेलना अच्छा लगता था वहाँ पे। तो अर्जी को एक टाइम पे क्या हुआ,
अर्जी को दुल्हन के कपड़ों में देख लिया उसके अंकल ने। इम्पोर्टेंट है, अर्जी को उसके अंकल ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये लोग घर वालों से छुप छुप कर खेलते थे। तो अर्जी को जब दुल्हन के कपड़ों में उसके अंकल ने देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा, और अर्जी का एक नामकरण कर दिया, उसका एक नाम रख दिया फनी बॉय, और हम बोल सकते हैं फनी वन, उसको एक टैग मिल गया। तो इस नॉवल का जो ये नाम है फनी बॉय, या याद रखना कि ये कहाँ से मिला, जब उस अंकल ने उसको देखा दुल्हन के कपड़ों में। तो ये एक श्रीलंकन स्टोरी है और इसका नाम फनी बॉय पड़ा है मतलब इस वक्त से जब उसके अंकल ने उसको ये सब देखा। तो वेस्ट में तो नॉर्मल होता है होमोसेक्सुअलिटी, बट उधर नहीं होता है। बट ये क्या था, ये 70s 80s का टाइम था, तो वहाँ पे ये सब नॉर्मल नहीं था। जब अर्जी के पेरेंट्स को पता चला, अब अर्जी के पेरेंट्स को बोला गया कि आपका बेटा दुल्हन के कपड़े पहनता है, लड़कियों के साथ खेलता है, लड़कियों वाली हरकतें करता है, लिपस्टिक्स लगाता है, नेल पेंट्स लगाता है, तो उन लोगों को भी टेंशन हो गया हमारा लड़का है तो ये सब क्या कर रहा है। अब अर्जी के जो पेरेंट्स है उन लोगों ने अर्जी को बोला कि तुम आज से ये सब नहीं करोगे, तुम अब लड़कों के साथ खेलोगे, क्रिकेट खेलना है तुम्हें लड़कों के साथ, तुम्हें लड़कियों के साथ नहीं खेलना है। अब माँ बाप का सुनकर वो एक बार खेलने भी चला गया लड़कों के साथ, वो क्रिकेट खेलने चला गया। बट अर्जी जो है उसने जानबूझ के क्या किया, उसने जानबूझ के लड़कों के साथ लड़ाई की, जो क्रिकेट खेल रहे थे उसने उन लोग के साथ जानबूझ के लड़ाई की, वो जो वो चाहता था वही हुआ। तो उन लड़कों ने भी वहां से लड़ाई की और उन लोगों ने उसको बोला जाओ हमारे साथ मत खेलो, तुम दुल्हन ही बनो, तुम उसी लायक हो। अब जो ये चाहता था वही हुआ। अब वो मोटी कजन इस पर गुस्सा होने लगी फिर से, क्योंकि वापस गया था लड़कियों के पास दुल्हन बनने के लिए, वो इसके साथ लड़ाई करती है, वो उसको बहुत ह्यूमिलेट करती है। अब वहां पे एंट्री होती है अमाची की। अमाची जो थी वो इनकी ग्रैंड पेरेंट थी, ग्रैंड मदर थी इनकी। तो वो उसका मैं आपको कैरेक्टर कैसे बताऊं, वो बहुत ही रेसिस टाइप की औरत थी, वो एक क्रूल थी, बहुत ही खड़ूस टाइप की औरत थी, जो लड़ाई कम करने के लिए अर्जी को ही सुना देती है, अरे तू लड़की क्यों बन, लड़कियों के साथ क्यों खेलेगा, तू दुल्हन क्यों बनता है, तू लड़का है, तू लड़कियों वाली हरकतें क्यों करता है और बहनों के साथ लड़ता है। तो अर्जी अब अपनी माँ के पास चला जाता है। ये पहली स्टोरी का एंड वहाँ पे होता है। तो अर्जी अपनी माँ से पूछता है ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, और उसने उसको प्यारा सा एक रिप्लाई किया, उसने उसको बोला बिकॉज द स्काई इज सो हाई पिग्स कांट फ्लाई दैट्स वाई। एक बार फिर से सुनिए, जो स्टार्टिंग में बोला गया था पोइम के ऊपर टैग लिखा था पिग्स कांट फ्लाई, तो उसकी मम्मा ने इसको कब बोला है, ये जब उसने अपनी माँ को बोला है कि मुझे ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते, तब उसकी मामा ने बोला था बिकॉज द स्काई इज सो हाई पिग्स कांट फ्लाई दैट्स वाई। जो पहली स्टोरी है अर्जी की वो यहाँ पे स्टॉप होती है, और सेकेंड स्टोरी अब स्टार्ट होती है। तो इनके घर में एंट्री होती है राधा आंटी की। ये पुरानी कैरेक्टर है, बट ये बहुत टाइम के बाद 4 साल के बाद वापस आई थी इंडिया, तो अपने घर के पास घर आई थी ये। जब राधा आंटी वहाँ आई थी 4 साल के बाद, वो अमेरिका में थी 4 साल, उसके बाद जब वो इंडिया वापस आ गई, तो इस टाइम पे अर्जी की एज जो थी वो 7 ईयर्स थी, वो 7 साल का बच्चा था। जो राधा आंटी थी वो अम्मा की सिस्टर थी, मतलब इसकी मम्मा की सिस्टर थी। तो राधा आंटी श्रीलंका में ही पली बड़ी थी, बस ये 4 साल के लिए अमेरिका गई थी। तो अब आंटी वहाँ से आके आंटी का प्लान था, इनका एक फैमिली फ्रेंड था रजत, जिससे ये फॉरेन में मिली थी। अब ये उससे शादी करना चाहती थी, बट ये राधा आंटी जो है ना, आगे आगे आपको पता चलेगा कि एक बात पे टिकी रहने वाली नहीं थी। अर्जी इस बात से खुश हो गया, आज तक उसने खाली खेलने में देखा था दूल्हा दुल्हन, तो ये खुश हो गया कि अब मैं लाइव वेडिंग देखूंगा। अब तो राधा आंटी की शादी हो रही है, तो ये अब लाइव वेडिंग देखता। तो अर्जी जो था वो उसके लिए उसके दिमाग में राधा आंटी के लिए अलग ही इमेज थी, क्योंकि वो बहुत अलग थी सबसे घर में। बट आगे आगे जब कुछ दिन हुए, कुछ टाइम हुआ, तो उसकी और राधा आंटी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी। अब उसने राधा आंटी को पता था इसमें क्या चेंज से ये लड़कियों की तरह रहता है, तो उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी उसके साथ। तो अब आ गया कि क्या हुआ, उसने अपना एक मेकअप किट से यूज़ करने के लिए दे दिया, जो अर्जी को दिया। अब उसको पता था अर्जी को ये सब करना अच्छा लगता है, और वो इसको अपने साथ इसको एक स्कूल प्रोडक्शन के नाटक में ले गई, वो वहाँ पार्ट लेने वाली थी, वो रिहर्सल के लिए वहाँ चली जाती थी।
और वो ड्रामा के लिए, जिस ड्रामा के लिए वो रिहर्सल कर रही थी, उस ड्रामा का नाम था किंग एंड आई। ड्यूरिंग ड्रामा उसको एक लड़के के साथ मुलाकात हो गई वहाँ पे, जो सिंगली लड़का था, और ये खुद तमिल थी। आपस में ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही थी दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में नहीं चल रही थी, मतलब दो डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये लोग एक ही शहर में रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, बट वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे तमिल लोग भी थे और सिंगली लोग भी थे जो श्रीलंका के थे। इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही थी। राधा तमिल थी और वो लड़का जो था वो सिंगली था, बट वो राधा को परफॉर्मेंस के टाइम इंटरेस्ट दिखाने लगा, मतलब उसको, वो राधा को दिखाने लगा कि मुझे राधा पसंद है, और राधा भी उसको पसंद करने लगी। अब अमाची जो थी, इसकी दादी थी आरजी की और राधा की मम्मा थी, अब जब उसको पता चला वो गुस्सा हो गई। उसने क्या किया, उसने घर में हल्ला मचा दिया। तो उसने उसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1950s की बात है। अमाची के जो फादर है, मतलब राधा के जो ग्रैंडफादर थे, उसको सिंगलियों ने मार दिया था। तो तब से लेके अभी तक अमाची जो थी वो सिंगलियों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और उनसे दूर रहती थी। इवन वो जो बच्चे थे, उसके अपने बच्चे भी, और जो इसकी ग्रैंड चाइल्ड थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनको भी उनसे दूर रखती थी और इनको भी बोलती थी इनसे नफरत करो। वहाँ पे एक सेपरेट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको तमिल टाइगर्स बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा तमिल टाइगर्स के बारे में। अमाची उन तमिल टाइगर्स को बहुत सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो लोग सिंगलीज के अपोजिट थे, तो अमाची उनको सपोर्ट करती थी। अब अमाची ने राधा को साफ मना कर दिया कि अनिल से मिलना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उससे दूर रहना है। तो उसने बोला उसको कि ये सब छोड़ दो। अनिल उस टाइम पे फोकस करने लगा, जब घर में दंगे स्टार्ट हो गए अनिल और राधा की वजह से, तो उसको लगा कि श्रीलंका में प्रॉब्लम्स चल रही है। अभी तक इसने ध्यान नहीं दिया था, एक छोटा सा बच्चा है, अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो घर में जब देख रहा है, तो अगर घर में भी कोई मतलब छोटी सी बात होती तो छोटे बच्चे भी ध्यान देते कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से अर्जी ने भी ध्यान दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। अम्मा जी ने अनिल की फैमिली को धमकी दे दी, मेरी लड़की से दूर रहो वरना तुम लोग की हस्ती की मस्ती मिटा दूंगी मैं। पर राधा को अमाची का ये बिहेवियर जो था वो पसंद नहीं आया। उसको लगा कि अमाची ने जो किया वो गलत किया। अब जो अर्जी थी ये खुद अनिल के घर चली गई और इसने अपने साथ आरजी को ले लिया। अब ये उनसे माफ़ी मांगने गई, इसने उनसे बहुत ही अच्छे से बात की, उनसे माफ़ी मांगी उनकी मम्मा की वजह से। तो वो लोग भी कुछ नकचड़े कम नहीं थे। जो अनिल का बाप था, उसने बहुत ही बुरी तरह से राधा को बोला, हम भी अपने बेटे की शादी किसी ऐरे गैरे सिंह की बेटी से नहीं करेंगे। तो इतनी दुश्मनी के बाद भी अनिल और राधा ने मिलना जारी रखा। अमाची को पता चला कि ये दोनों अभी भी मिल रहे, उसकी फैमिली ने इसको सुना दिया, मैंने उनको सुना दिया, तब भी ये लोग मिल रहे, ये लड़की मानने वाली नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने राधा को बहुत टाइम के लिए उसने बोला इसको, तुम कुछ महीनों कुछ सालों के लिए यहाँ से चली जाओ नॉर्थ में, जफाना भेज दिया राधा को। लेकिन दूरियों से प्यार खत्म होता नहीं है, इस बुढ़िया को कौन समझाए। बट राधा जो थी वो एक बात पे टिकने वाली नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। अब राधा ने फैसला कर लिया था कि शादी करूंगी तो अनिल से, मुझे उसके सिंगली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो रजत था जिससे वो पहले शादी करने वाली थी, उससे तो वो बात ही नहीं करती थी, क्योंकि उसके दिल में दिमाग में अनिल का भूत चढ़ा था, अनिल से शादी करनी थी उसको। अब जब लास्ट डे था उसका नॉर्थ में, तो अब वो वापस घर आना चाहती थी अपने। तो जब वो वापस आ रही थी उस टाइम पे एक हादसा हुआ, उनकी ट्रेन पे सिंगली लोगों ने हमला कर दिया और राधा को बहुत ज़्यादा चोटें आई, इंजरीज हुई, उसके चेहरे पे लगी, उसकी बाजू में लगी। तो उसको नफरत हो गई जैसे इन सिंगली लोगों से। तो उसने सोचा अम्मा जी सच कहती है कि ये जो सिंगली लोग हैं इनसे दूर रहना ही सही है, अगर मैं शादी करूंगी अब तो मैं तमिल में ही करूंगी। तमिल का जो, अगर हमारा तमिल खानदान का कोई लड़का होगा, तमिल कम्युनिटी का कोई लड़का होगा, तो मेरी शादी उसी से होगी। अब अब ये जब वहाँ से आई तो इसने अमिल से बिल्कुल भी नहीं मिली, उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। इसने क्या किया, इसने तुरंत ही इंगेजमेंट कर दी रजत के साथ, जो राजन था, रजत जो थे, जो उसका फैमिली फ्रेंड था, उसके साथ कर दी।
आरजी का एक वहम टूट गया वहां पे। उसका वहम ये था कि अगर दो लोग चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। प्यार में मतलब क्या होता है, अगर एक ही सपोर्ट करेगा मैं भी कुछ हूँ, अगर दोनों सपोर्ट करते हैं तो कुछ होता है। एक अगर करेगा बेचारा, अगर अनिल वहां से वेट कर रहा था राधा का, बट राधा को तसल्ली हो गई उसकी, राधा को बुरे लगे जब उसकी ट्रेन पे हमला हुआ, तो एक बंदा तो कुछ कर नहीं सकता था, तो रियलिटी सबके सामने आ गई। तो अब हमारे सामने थर्ड स्टोरी आती है। उसका जो टाइटल है वो है सी नो एवल है नो एवल, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। ठीक है। तो आरजी का जो अप्पा था, मतलब उनके फादर थे आरजी के, वो यूरोप चले गए। उसने वहाँ पे होटल बनाया था और वो अपने होटल के बिजनेस के लिए वहाँ चले गए। अब उसके पीछे इनके घर एक विजिटर आया, डैरल अंकल, जो वाइट मैन थे, जो श्रीलंका में पला बड़ा था पर 15 साल से ऑस्ट्रेलिया चला गया था। अभी भी उधर ही रहता था, बट एक जर्नलिस्ट था जिसने सुना था श्रीलंका में टेंशन है, तो उन्हीं टेंशन्स को मतलब कम करने नहीं आया था बेचारा, कवर करने आया था वहाँ पे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट था। इसको अब इस शहर से ये बात निकाल के अपने शहर में ले जानी थी, बट वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देती थी। वो आप आगे सुनो, मतलब क्यों इसके आने से। बट इनकी फैमिली में बहुत ही टेंशन्स बढ़ गई। टेंशन्स इसलिए बढ़ गई, जो आरजी की अम्मा थी, मतलब आरजी की जो माँ थी, उसके पास्ट में रिलेशंस थे डैरल अंकल के साथ। मतलब शादी से पहले इनका कुछ रिलेशन था। तो जो आरजी की माँ थी उसके दिल में अभी भी, मतलब इवन अभी भी उसके दिल में इस अंकल के लिए फीलिंग्स छुपी थी। अब जो ये डैरल आया था, ये जर्नलिस्ट जो था, ये नॉर्थ जाने की बहुत जिद कर रहा था, बट अम्मा इसको जाने नहीं देती थी। जो आरजी की माँ थी, जिसको अम्मा बोलता है आरजी, अम्मा इसको जाने नहीं देती थी, क्योंकि उसको पता था, वो सोचती थी उधर अगर ये गया एक बार तो इसकी जान को खतरा हो सकता है वहां पे। बट जिद करके जर्नलिस्ट वहां चला गया, और वही हुआ जिसको अम्मा को डर था, जिसका अम्मा को डर था। सिंगली लोगों ने उस पर हमला किया। इसकी माँ ने यहाँ से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों की एक जिम्मेदारी होती है, बट उन लोगों ने कोई स्टेप आगे नहीं लिया। तो और इसकी बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं आई, और एक दिन अचानक से खबर आ गई कि जो ये जर्नलिस्ट था, जो नॉर्थ गया था, उसकी लाश समंदर के किनारे पे है, शायद बहकर आई थी। और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, अब जो वहाँ की पुलिस थे, उन लोगों ने हादसा करार करके दिया इसको। उन लोगों ने इस बात को दबा दिया कि इसको उन लोगों ने, सिंगली वालों ने मार डाला है। वो समझ गई कि इसके सिंगलियों ने उसको मार दिया है। पर ये बेचारी करती भी क्या, किसको बोलती, क्या करती। अब ये खुद तमिल थी, उनकी उनसे लड़ नहीं सकती थी, वो ऑलरेडी इसके दुश्मन थे। अब ये चाहती थी कि मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊं, ये इस मामले को कोर्ट तक ले जाना चाहती थी। बट इनका एक फैमिली फ्रेंड था, लॉयर अंकल। उसने इसको कहा, अम्मा को, कि तुम्हारे या मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई फायदा है नहीं, सब कुछ सिंगलियों के कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल्स में है। तो राइटर्स हमें श्रीलंका की बुरी हालतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तमिलों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा था, वहां पे क्या कर रहे थे तमिल लोगों के साथ श्रीलंका में उस टाइम, और राइटर खुद भी एक तमिल है, तो वो हमें बोलते हैं। अब जो हमारी फोर्थ स्टोरी है, वहां पे एक लड़का आता है इनके साथ रहने के लिए, जगन, जिगन, जिगन इसका नाम होता है, जगन हम बोलते हैं। जिगन इनके साथ रहने आता है, जो आर्ची के अपा के दोस्त का बेटा होता है। अपा का होटल का बिजनेस में हाथ बढ़ाने आया है वो। इससे पहले ये तमिल टाइगर्स जो थे, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, ये उनके साथ काम कर रहा था। कुछ ही थोड़े टाइम के लिए इसने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, और ये बेचारे सीधे साधे लोग थे। इसने क्या किया, इसने इनके घर में आते ही बहुत ही जल्दी आरजी की होमोसेक्सुअल जो था वो, उसमें इंटरेस्ट लिया। इसने देखा कि, इसने पहचान लिया कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो आरजी को इस आदमी में थोड़ा अच्छा लगा, उसको लगा कि ये आदमी मुझे कुछ समझता, उसको इंटरेस्ट हुआ इसमें कि इसने मुझे कुछ समझाया, मतलब अच्छी अच्छी
अच्छे से इंटरेस्ट लेने लगा, ये लड़का भी आरजे में और आरजे इसमें, मतलब भी इसको लगा कि नहीं, ये जो अंकल आया, ये जो भैया आया वहाँ से, ये मुझे समझ रहा है, इसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उसको भी लगा कि इस बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब क्या होने लगा, अब ये लड़का इन्हीं के साथ रहता है, बट कुछ टाइम के बाद जो इसकी फैमिली है उनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम्स होने लगी इस लड़की की वजह से, क्योंकि ये लड़का उनके साथ रहता था। अप्पा जो थे आरजे के फादर, अप्पा को धमकी भरी कॉल्स आने लगी। वर्क प्लेस पर भी सिंगली लोगों ने अप्पा से दूरियां बना ली, मतलब जो कुछ कुछ थोड़े अच्छे अच्छे लोग थे सिंगली लोग जो आपस से बात करते थे, उन लोगों ने भी इससे दूरियां बना ली। और जो होटल का दरवाज़ा था, मतलब होटल का डोर था, उस पर भी तमिल लोगों के बारे में अनाप शनाप चीज़ें लिखने लगे। अब अपा की जो धमकी भरी कॉल्स थी ये बढ़ने लगी, और वो ना चाहते हुए भी अपा ने जगन को काम से निकाल दिया, और वो लड़का बेचारा बिना अलविदा कहे वहां से चला गया। आरजी को लगा कि अपा ने गलत किया इसको निकाल कर, फैमिली को बचाने के लिए इसको बलि का बकरा बना दिया, इसको मारने मारने के लिए भेज दिया कहीं पर। तो उसने उसको निकाला, अब क्या पता वो निकला उनके घर से, उसको जिंदा रखा मारेगी। आरजी को ये दिमाग में चल रहा था कि इस बेचारे को तो बलि का बकरा बना दिया मेरे बाप ने। अब ये स्टोरीज हो रही थी, इन सब स्टोरीज के साथ साथ आरजे बड़ा हो रहा था। अब आरजे को उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा था, वो बार बार वही चीज़ें कर रहा था, लड़कियों वाली चीज़ें कर रहा था। अब इसके जो फादर है उसने इसको एक स्ट्रिक्ट स्कूल में एडमिशन दिला दिया, इसका करवा दिया, और उस स्कूल का नाम था क्वीन विक्टोरिया एकेडमी, जहाँ पर इसका भाई भी था। इसे इसके अपा जो थे उसने इसको शायद इसलिए वहाँ भेजा कि शायद वो लोग इसका बिहेवियर चेंज कर ले, इसमें इसको मर्द वाली हरकतें सिखा दे, इसको मर्द बना दे वहाँ। तो वहाँ पर स्कूल में क्या था, स्कूल में भी ग्रुप्स बने थे सिंगली और तमिल लोगों के बीच में। जो सिंगली स्टूडेंट्स थे और तमिल स्टूडेंट्स थे उनके अलग अलग ग्रुप्स थे, और जो ये सिंगली स्टूडेंट्स थे ना, ये वहाँ के तमिल स्टूडेंट्स को मारते थे, इनके साथ मारपीट करते थे। उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, वो स्ट्रॉन्ग बच्चे थे, और वो बेचारे छोटे छोटे थे, या अगर वो भी छोटे थे तब भी वहाँ पे ग्रुप्स बनते, वहाँ पे बहुत ही भेदभाव होता था। और इसकी वहाँ पे एक फ्रेंडशिप हो गई सिंगली लड़के के साथ जिसका नाम था शिहान सुइजा। शिहान है उसका नाम, हम शिहान बोलेंगे आगे। तो शिहान जो था वो एक सिंगली, इसको अपने उन सिंगली बच्चों से बचाता था। आरजे को इस बच्चे में बहुत ही अच्छी वाइब्स आने लगी, इसको इसके साथ अट्रैक्शन फील होने लगी। वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल जो था उसको ब्लैक टाई बोलते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही अजीब किस्म का प्रिंसिपल था। वो बहुत ही भेदभाव करता था बच्चों के साथ। तो जब प्रिंसिपल भेदभाव करता था तो ओबियसली बात है कि बच्चे भी भेदभाव करते थे फिर तमिल स्टूडेंट्स के साथ। तो प्रिंसिपल जब देखो तब इन दोनों को पनिशमेंट देने लग जाता था, और आरजी को कुछ पॉइंट्स भी पढ़वाता था, जिससे उसको तो पढ़वाएगा नहीं शहान को, वो तो ऑलरेडी सिंगली लड़का है, अब वो आरजे से पोएम्स पढ़वाता था, जिससे लगता था कि सिंगली लोग ताकतवर दिखने चाहिए। वो उसको वैसे ही पोएम्स पढ़ाता था जिनमें होता होगा कि सिंगली लोग ताकतवर है और तमिल लोग ताकतवर नहीं है, तो उसे वो पनिशमेंट में वही पोएम्स पढ़वाता था। तो उधर से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शंस थी वो बढ़ गई, और शिहान, आरजे ने शिहान के साथ उस टाइम वहाँ पे, मतलब उस स्कूल में वहाँ पे उसको उसको किस की। तो तब उसको फर्स्ट टाइम पता हुआ कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। तब तक उसको लगता था कि कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है उसके साथ, तब उसको पता चला स्कूल में कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, जब उसने उसको किस किया। और शिहान के साथ वो स्कूल में फिजिकल हुआ था, मतलब उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन गया था स्कूल में। और कुछ टाइम के बाद आरजे को अजीब लगने लगा, वो भी बच्चा था और वो भी बच्चा था, उसको लगा कि इसने मुझे बिगाड़ दिया है। और यहाँ पर नॉवल एंड होने पर श्रीलंका और श्रीलंकन के जो लोग थे, ये सिंगली लोग और तमिल लोग जो थे, इनके बीच में दंगे स्टार्ट हो गए, फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो इनको लगा कि तमिल लोग जो है, अब सिंगली लोगों ने तमिल लोगों के घर तोड़ दिए, और जो सिंगली लोग थे कोलंबिया में जो तमिल लोग रहते थे उनके घर जला दिए उनको। जो उनकी उम्र भर की मेहनत थी, जो उन लोगों ने पूरी उम्र कमाया था,
या कुछ बनाया था अपने लिए, छोटे घर बनाए थे, बड़े घर बनाए थे, या कोई दुकान बनाई थी, या कुछ किया था वहाँ पे, हासिल किया था पूरी उम्र अपनी, इन लोगों ने वो सब जला दिया वहाँ पे तमिल लोगों का। और गवर्नमेंट भी इन लोग की मदद करती थी, जो सिंगली लोग थे गवर्नमेंट उन सब की मदद करती थी। अब सोचो, जब गवर्नमेंट भी दंगे करने में हेल्प करे तो जो आम लोग हैं, लोकल पीपल्स है, वो क्या, उनका क्या हाल होता होगा, वो लोग क्या करेंगे। इवन जो गवर्नमेंट थी वो वोटिंग लिस्ट से नाम निकाल निकाल कर दे रही थी सिंगली लोगों की कि मारो सालों को, पीटो, तमिल के जो लोग हैं मारो इन लोगों को। और जो भी हो रहा है किसी को बाहर पता ही नहीं होने दे रहा था। सरकार ऐसी थी वहां पे कि अपने मतलब इनके शहर में जो हो रहा था दूसरे शहर को पता ही नहीं था इस शहर में क्या हो रहा है। अब जो आगे मैंने आपको बोला कि जर्नलिस्ट आया था बाहर से और उसको भी मार दिया और बोला गया कि एक हादसा था, समंदर में डूब गया और मर गया। तो आरजे की फैमिली जो थी, अब वो मतलब जान बचा के वहां से जा रही थी, बट उन लोगों ने सुना कि एक तमिल फैमिली को जिंदा जला दिया है कार में। आरजे का तो घर जो था वो जला दिया, ये सब हमें आरजे की नोटबुक से पता चला। आरजे के घर वाले जो थे वो बहुत डरे हुए थे, अब उनके घर को भी जला दिया था। और अब जो उनकी हेल्प कर रहे थे उन लोगों को धमकी दी जा रही थी कि अगर आप लोगों ने इनकी हेल्प की, इनकी मदद की, इनको कोई सपोर्ट किया तो आप लोगों को भी हम मार देंगे। तुम लोग सिंगली हो तो तुम लोग को भी हम मार देंगे। तमिल लोग को तो पीट ही रहे थे बेचारे। तो जो ये शिहान था, ये लड़का था, ये होमोसेक्सुअल था, इसको तो कोई कुछ करता नहीं। एक दिन क्या हुआ, ये लोग अब कहीं पे बेचारे बचे थे, तो ये शिहान आरजे से मिलने आया और बोलने लगा चलो हम मूवी देखने जाएंगे। तो आरजे को लगा कि यार ये तो खुद सेफ है, इसको तो कोई कुछ करेगा नहीं, ये तो सिंगली है, मुझे तो मार देंगे वहां पे वो लोग। तो इसने इसको ना कर दी, बोला कि नहीं जी मैं नहीं आ रहा कहीं पर। अब ये लोग जो थे, ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से निकलना चाहते थे। और इनको एक बुरी खबर आई कि जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब जो उनके फादर थे, जो उनके अम्मा जी और अमाची और अपाची जो थे, मतलब इनके मम्मा के पापा और मम्मा थे, उनको मार दिया गया था, उनका मर्डर किया गया था, उनको जिंदा जलाया था कार में। तो ये लोग अब बहुत ही डर गए इस बात से भी, और दुख भी हुआ कि हमारे पेरेंट्स को मार डाला गया है। अब ये लोग बेचारे वहां तो नहीं जा सकते थे, वहां पे तो इनको मार डालते वो लोग, इनको भी जला देते। अब ये लोग किसी तरह वहां से निकल के कनाडा चले गए। जब ये कनाडा जा रहे थे तो लास्ट टाइम आरजे जो है वो शहान से मिलने गया, और कोई इमोशनल कनेक्शन उसको फील नहीं हुआ इससे। जब वो स्कूल में इसको मिलता था पहले पहले दिनों भी और लास्ट के दिनों भी, उसको लगता था कुछ अपनापन इसके साथ, उसको लगता था कि ये जैसे मेरा अपना है, ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी पहले पहले वहां पे। तो उसको लगता था कि ये मेरा अपना है कोई। तो जब लास्ट टाइम वो कनाडा जाने से पहले इसको मिला, तो उसको कोई भी कनेक्शन फील नहीं, कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो, उसको सीधे लगा जैसे मैं किसी अनजाने इंसान से मिल रहा हूँ जिसको मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, वैसी फीलिंग्स उसमें से कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो एंड होती है। हमारी स्टोरी बहुत ही बड़ी हो गई, ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, तो हाँ, इसके जो हिडन डिटेल्स है, थीम्स है, सिंबल्स है, मेन आइडियाज़ है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो हम आगे देखेंगे। सो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।